हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन जम पे। और आज है 13 अगस्त और 13 अगस्त से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चंस बनते हैं, सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में शामिल किया है। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेंगे साथ में उसको भी कवर करूँगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको जुड़ना होगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि हमने सारे वही क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण कहाँ कराया है? तो ये कराया है लद्दाख में। और आपसे एग्ज़ाम में पूछते हैं एयर चीफ मार्शल कौन है? तो अभी वर्तमान में जो हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी हैं। अगर आपसे ये पूछ ले कि भारतीय वायुसेना का स्थापना कब हुआ था तो आप डेट के साथ याद रखिएगा 8 अक्टूबर 1932। और भारतीय वायुसेना का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। आज का दूसरा क्वेश्चन है कि मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2021 कब से आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 21 अगस्त से। मालाबार नौसैनिक अभ्यास जो होता है 4 देश के साथ होता है। आप वो कंट्री याद रखिएगा, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। 4 देशों के नौसेनाएं 21 अगस्त से इंडो पैसिफिक में गुआम के तट पर वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास आयोजित करेंगी। मालाबार नौसैनिक अभ्यास का बंदरगाह चरण 21 से 24 अगस्त 2021 तक होगा और अभ्यास का समुद्री चरण जो होगा वो होगा 25 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त तक। आप इसको ध्यान में रखिएगा। आज का तीसरा क्वेश्चन है कि कैसीफाई ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो ये बनाया है राजकुमार राव को। आज का फोर्थ क्वेश्चन है कि निर्भय मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो ये किया है DRDO ने। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने ओडिशा तट से दूर चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया है। और निर्भय भारत का पहली स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल है। अगर आपसे एग्जाम में DRDO का अध्यक्ष पूछे तो अभी वर्तमान में जो है DRDO का अध्यक्ष वो है डॉक्टर G सतीश रेड्डी। और DRDO का स्थापना अगर आपसे पूछ ले तो आप डेट के साथ याद रखिएगा इनको, 1 जनवरी 1958। आज का फिफ्थ क्वेश्चन है कि विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। सिक्स्थ क्वेश्चन है आज का कि आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्री स्तरीय का कौन सा बैठक था ये? तो था ये 28वीं। विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने 28वें आसियान क्षेत्रीय मंच के विदेशी मंत्रियों की बैठक में भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। बैठक ब्रुनेई दारुसेलम की अध्यक्षता में हुई है। तो आपसे कनेक्ट करके आप यहाँ से याद रखिएगा, आसियान का जो स्थापना हुआ था वो हुआ 8 अगस्त 1967 को। आप डेट ये याद रखिएगा क्योंकि अभी जो NTPC का एग्ज़ाम चल रहे थे तो उसमें आसियान से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे थे। तो आसियान का जो स्थापना हुआ 8 अगस्त 1967 को। और आपसे पूछ ले कि आसियान में कितने देश की संख्या है तो याद रखिएगा वो है 10। तो ये 10 देशों की जो संख्या है उसको आप याद कैसे रखेंगे? तो आपको हम ट्रिक दिए हैं, आप इस ट्रिक के माध्यम से आप उसको ईजी तरीक़ा से याद रख सकते हैं। तो इसके लिए ट्रिक है कि आसियान में जो देश है वो 10 कौन कौन है? तो आप याद रखिएगा, तुम BSc करके 2MM TV पर IPL देख रहे हो तो इससे रिलेट करके आप 10 कंट्री को याद कर सकते हैं। तो जैसे B है तो B से याद रखिएगा ब्रुनेई, S से याद रखिएगा सिंगापुर, C से याद रखिएगा कंबोडिया, और M से याद रखिएगा म्यांमार, और M से याद रखिएगा ये मलेशिया, T से याद रखिएगा थाईलैंड, V से याद रखिएगा वियतनाम, और I से याद रखिएगा इंडोनेशिया, और P से याद रखिएगा फिलीपींस, और L से याद रखिएगा लाओस। अगर आप ऐसे याद रखेंगे तो अगर इससे क्वेश्चन बनेंगे तो आप आराम से इसको बना लेंगे। आपसे एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे कि आसियान में इनमें से कौन देश नहीं है। अगर आप ये ट्रिक से याद रखेंगे तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो आप इसको याद रखिएगा। आज का 7वां क्वेश्चन है कि हाल ही में शरण्या शशि का निधन हो गया, वे कौन थी? तो वे थी अभिनेत्री, ये मलयालम अभिनेत्री थी। और आज का 8वां क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 अगस्त को।
दुनिया भर में युवा मुद्दों की ओर सरकार और अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रति वर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम पूछ ले तो आप थीम याद रखिएगा। इसका थीम था ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ। और यह दिवस जो है पहली बार 12 अगस्त 2000 को मनाया गया था। आज का 9वां क्वेश्चन है कि भारत और किसने अपना पहला नौसैनिक अभ्यास अल मोहद अल हिंदी 2021 अभ्यास आयोजित करेंगे? तो वो हैं सऊदी अरब। आज का 10वां क्वेश्चन है कि आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल किस ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने पर जोर देगा? तो ये देगा 2028। 2028 में जो ओलंपिक होना है लॉस एंजलिस अमेरिका में होंगे। 2024 आपको पता होगा ये पेरिस फ्रांस में होगा। और 2032 का भी अनाउंस हो गया है, ये ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में होंगे। और ये चौथा 2036 है, अभी इसका अनाउंस नहीं हुआ है, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। आईसीसी ने पुष्टि की है कि वह 2028 यानी लॉस एंजलिस ओलंपिक में खेल को शामिल करने के लिए अभियान चलाएगी। क्रिकेट अब तक ओलंपिक में सिर्फ एक ही उपस्थिति बना चुका है। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि क्रिकेट को सबसे पहले ओलंपिक में शामिल कब किया था? तो ये किया था 1900 ईस्वी में। इसको ध्यान में रखिएगा आप। और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ का जो राज्यपाल हैं ये हैं अनुसुईया यूके। लोकसभा सीट याद रखिएगा 11 और राज्यसभा सीट याद रखिएगा 5 और यहाँ के विधानसभा सीट है 90। तो चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।